अच्छा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये सेकंड चैप्टर का आपका फर्स्ट टॉपिक है। अब एसिड और बेस का आपके टॉपिक का जो ना चैप्टर का ही नेम है एसिड और बेस, तो आपने सारे चैप्टर में एसिड और बेस को ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा थ्योरी आई आर्हीनियस की, तो मतलब हर किसी ने अपनी थ्योरी दी कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा जो थ्योरी आई उसको आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड कहते हैं, क्योंकि पहला जो साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेस की थ्योरी दी वो आपका क्या था, आर्हीनियस था। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आर्हीनियस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया था। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड इज़ अ सब्सटेंस विद डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। आपका आर्हीनियस ये कहता है कि आपका एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विद डिसोसिएट, जो कि जब ब्रेक करता है, टूटता है इन एक्वस सोल्यूशन में टू गिव हाइड्रोजन आयन, तो आपको हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप वाटर में डालें, देखिए अगर आपको चेक करना हो कि आपका सब्सटेंस एसिड है या कुछ और है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। जब एक्वस सोल्यूशन बन जाता है तो अगर बेटा आपको हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका वो क्या है, एसिड है आर्हीनियस के मुताबिक। ठीक है, तो एसिड ऐसा सब्सटेंस है जब इसको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, तो उसका एक्वस सोल्यूशन बनता है और जिसकी वजह से आपको अगर हाइड्रोजन आयन मिलते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एसिड। इसके बाद बच्चे आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल में। तो जहाँ जहाँ आपको एच नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि वो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका मतलब है, ज़ाहिर सी बात है कि उसमें हाइड्रोजन है, तो वो टूट के आपको हाइड्रोजन दे रहा है। अगर उस कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं होगा तो वो कैसे टूट के आपको हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो जैसे अगर आप एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको अगर हाइड्रोजन नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है वो आपके आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर HCl है, तो अगर इसको बेटा आप ब्रेक करते हो, वाटर सोल्यूशन बनाते हैं, तो आपको अगर इसको ब्रेक किया जाए तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और Cl सेपरेट हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, तो उसका मतलब है ये एसिड है। इसी तरह इसमें भी हाइड्रोजन है, तो उसका मतलब है जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा और NO3 सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह आपके पास लास्ट में है आपका CH3CW, बेटा इनके नाम आपको आने चाहिए। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड, और ये आपका है एसिटिक एसिड। ठीक हो गया, तो CH3C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप कह रहे होगे यहाँ पे हाइड्रोजन की तरह तो आपने क्या करना है, हमेशा जब आप ब्रेक करते हैं तो एक आप पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, हाइड्रोजन को सेपरेट कर देना और बाकी कंपाउंड को अलहदा करके लिख देना। ठीक हो गया। आपको तो मेन जो है ना वो हाइड्रोजन से ही है ना, क्योंकि आपने एसिड के जो है ना डेफिनेशन पढ़ा कि अगर आपको हाइड्रोजन आयन मिलते हैं तो आपका एसिड है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अगली डेफिनेशन पे, बेस। तो बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विद डिसोसिएट इन सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हीनियस ये कहता है कि अगर आपको कोई सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होकर एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद अगर हाइड्रोजन देता है तो वो आपका एसिड है। उसके उलट अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड अगर कोई सब्सटेंस दे रहा है वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद डिसोसिएट होके, तो वो आपका क्या है, बेस है। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है, ये जो आपको OH नज़र आ रहा है Na के साथ। ठीक है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल बेटा देखें, जैसे हमने कहा था कि एसिड की डेफिनेशन में हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, कि अगर हाइड्रोजन होगा किसी सब्सटेंस में तो वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आपको दे देगा। इसी तरह बेस में OH का लाजमी होना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे NaOH है, जहाँ पर भी आपको OH नज़र आता है इसका मतलब है कि यहाँ पर ये बेस हो सकती है। ठीक है, अब इसको ब्रेक करो ज़रा, OH को आपने सेपरेट कर देना है क्योंकि आपका काम सिर्फ OH के साथ है। तो Na को आपने सेपरेट कर देना है, OH को भी आपने सेपरेट कर देना है। तो आपको अगर OH नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ये बेस है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी आपने सिर्फ OH से आपका लिंक है, ये देखें यहाँ पे 2 है इसके नीचे, तो इस वजह से आपने इससे पहले भी 2 लगा दिया और कैल्शियम आपके पास सेपरेट हो गया। अब इस 2+ चार्ज इसलिए ये इसकी वैलेंसी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अब थर्ड जो एग्जाम्पल है वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, जहाँ जहाँ OH लगा इसका मतलब वो बेस है। आपने सिंपल क्या करना है, OH को सेपरेट कर दें और K को सेपरेट कर दें, तो काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स बच्चे बन सकते हैं जिसमें OH मौजूद है, वो आर्हीनियस के मुताबिक क्या है, बेस है। अब इसने अपना थ्योरी तो पेश कर दी, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ मसले थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से इसकी थ्योरी को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे। अब बेटा ये आपका जो लिमिटेशंस वाला है वो आपका मतलब ये लॉन्ग में भी आता होता है आर्हीनियस वाला। ठीक है, और इसकी लिमिटेशंस अलग से शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ठीक है, ये लास्ट टाइम बोर्ड में भी लॉन्ग में आया था आर्हीनियस पूरा। तो अगर आपको आता है तो आपने कुछ भी नहीं करना, एसिड को डिफाइन कर दें, एग्जाम्पल बता दें, बेस को डिफाइन कर दें, उसकी एग्जाम्पल बता दें और लिमिटेशंस बता दें। अगर आपको खाली लिमिटेशंस शॉर्ट में आता है तो बेटा आपने ये 2 पॉइंट्स बता देना जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक हो गया,
पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम, कि आपका जो ये आर्हीनियस कंसेप्ट है ये सिर्फ एक्वस मीडियम में चलता है और ये आपको ऐसे एसिड और बेस का नहीं बताता जो नॉन एक्वस मीडियम में काम करते हैं। मतलब इसकी पूरी थ्योरी एक्वस मीडियम के गिर्द घूम रही है। तो हम सोचें कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होते तो उनका कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक था कि सिर्फ ये एक्वस मीडियम के बारे में बात करता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनको एक्वस में डिज़ोल्व करके हम पता चला सकते हैं कि वो हाइड्रोजन दे रहे हैं या हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, एसिड है या बेस है। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे तो उनका क्या करें। ठीक है, पहले ये इसका ड्रॉबैक हो गया, खामी होगी इसके अंदर कि इसने उनका नहीं बताया था जो नॉन एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करते हैं। अच्छा बेटा, सेकेंड पॉइंट आता है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2। अब देखो CO2 में हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है, तो इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है, हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है। इसी तरह देखिए NH3 आपका पूरा है। अब आपको कह रहे होगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है तो ये भी एसिड होना चाहिए, नहीं एसिड नहीं है, हालांकि बेस है। तो इसमें ना H है और ना OH। अगर NH3 को तोड़ा जाए तो नहीं तोड़ सकते आप, क्योंकि इसमें एक ही मोलिक्यूल है, दो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड है ही नहीं तो उसका कैसे पता चल सकता है कि वो एसिड है बेस है। मतलब इसने सिर्फ हमें ये कह दिया कि अगर हाइड्रोजन होगा तो एसिड है, हाइड्रोक्साइड होगा तो बेस है। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें दोनों ही नहीं है फिर कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक हो गया, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेस आपके वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड होता है। तो वही बात कि जिनमें नहीं होगा फिर उनका नहीं पता चल पाएगा। तो ये दो लिमिटेशंस हैं, इसको लिमिटेशंस कह लें, ड्रॉबैक्स कह लें, डिफेक्ट्स कह लें, खामियाँ हैं कि जिसकी वजह से इसकी जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक हो गया।